क्वेश्चन 5 में है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है इस तरह से, और उसका जो हाफ पेरीमीटर है ना, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, और लेंथ इसकी ये लेंथ और ब्रेड्थ है, सॉरी बड़ी वाली लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है। तो लेंथ ना ब्रेड से 4 ज़्यादा है और इसका जो हाफ पेरीमीटर है वो 36 है। इसका मतलब कि पेरीमीटर तो होता है आपका 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और इसका हाफ क्या हो गया, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाफ से तो हाफ कट गया, तो सिंपली क्या आया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू, बुक में दिया है आपको 36, यानी लेंथ और ब्रेड्थ आपकी मिलके 36 है। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये भी दे रखा है कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, जो लेंथ है ना वो ब्रेड से 4 ज़्यादा है, यानी लेंथ का और ब्रेड्थ का जो डिफरेंस है ना वो 4 है। तो ये होगी आपकी इक्वेशन 2। तो डायमेंशंस निकालने हैं, यानी लेंथ और ब्रेड्थ निकालने हैं। तो बिल्कुल सिंपल हो रहा है, ऊपर नीचे एलिमिनेशन मेथड से कर दीजिए आप इसको। इसमें तो सबट्रैक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, बी ऐसे डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है, प्लस का भी माइनस का भी कट गए। ट्वाइस ऑफ लेंथ इज इक्वल टू आपका 40 आ गया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 40/2 यानी कि 20। तो लेंथ तो आ गई आपकी 20 मीटर। और ब्रेड्थ निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में भर दीजिए आप, मैं सेकंड में भर देता हूँ, यानी लेंथ माइनस ब्रेड्थ आपका 4 है, तो लेंथ की जगह लिख दिया मैंने 20 माइनस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4, तो माइनस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 माइनस 20, यहाँ पे ये माइनस ब्रेड्थ और ये माइनस 16, माइनस माइनस कट गया, तो देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू 16। तो आपकी ब्रेड्थ आ गई 16 मीटर। तो ये आंसर थे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6th। क्वेश्चन में बोलता है गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एक दूसरी इक्वेशन लिखनी है आपको इसी तरह से 2 वेरिएबल की, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, ताकि उनका जो ज्योमेट्रिकल हो ना रिप्रेजेंटेशन, यानी जो ग्राफ बने वो या तो इंटरसेक्टिंग हो, ये वाला फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग बोला है, सेकंड में पैरेलल बोला है, थर्ड में कोइंसिडेंटल। अब यूज इसमें वही चीज़ हो रही है जो मैंने आपको अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताई थी 3.2 के, कि इंटरसेक्टिंग कहाँ होता है, कोइंसिडेंट कहाँ होता है, पैरेलल कहाँ होता है, उनकी ये 3 कंडीशंस होती हैं, तो बेसिकली उनका ही यूज़ करना है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए जो आपकी कंडीशन होती है ना वो होती है A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। आप कोई ऐसी इक्वेशन लिख दीजिए जिसके इससे मिलके जो A1 और A2 आप नई इक्वेशन लिखेंगे वो आपस में बराबर ना हो, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं आप। मैं लिख देता हूँ 4x + 5y + 7 इज इक्वल टू 0। अब देखें आप A1/A2 करेंगे तो 1/2 आएगा और B1/B2 करेंगे तो 3/5 आएगा, तो बराबर तो नहीं आएगा ना, तो ये कंडीशन पूरी हो जाती है। तो यही लिखना है बस आपको इसमें। ऐसी पैरेलल लाइन कब आती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है आपकी जब A1/A2 B1/B2 बराबर ना हो C1/C2। तो कोई ऐसी इक्वेशन लिख देंगे जिसके A1A2 B1B2 तो बराबर हो, लेकिन ये तीसरी चीज़ बराबर ना हो। तो देखिए यहाँ पे 2x है, मैं इसका डबल कर देता हूँ, 4x लिख दिया मैंने, प्लस का 3 है, प्लस का डबल कर दिया, इसका 6y कर दिया, यहाँ माइनस का 18 है, तो कुछ उल्टा सा नंबर लिख दूंगा ताकि ये बराबर ना बैठे, ये 5 लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो 2/4 की रेशियो
3/6 की रेशियो तो बराबर बैठ जाएगी, लेकिन -8/5 की नहीं बैठेगी। तो इसका ये आंसर हो गया। थर्ड में कहता है कोइंसिडेंटल। अब कोइंसिडेंटल में आपकी जो तीनों रेशियोज होती है ना, यानी A1 A2, B1 B2 और C1 C2, ये बराबर होनी चाहिए। तो मैं ऐसी इक्वेशन लिख दूंगा जिनकी रेशियोज ये बराबर आ जाए। सिंपली मैं इनका डबल कर देता हूँ, तो 4x + 6y और -16 = 0। तो अगर इनमें A1 B1 C1 लेता हूँ और इनमें A2 B2 C2, तो इनकी रेशियोज बराबर आ जाएंगी। चलिए, ये क्वेश्चन 6 था आपका। इसके बाद क्वेश्चन आता है 7। सेवंथ क्वेश्चन में आपको ग्राफ ही बनाना है। जिस तरह से आपने फोर्थ क्वेश्चन में ग्राफ बनाया है, सेम टू सेम उसी तरह से बनाना है, कुछ भी नया नहीं है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shade the triangular region. तो जब ट्रायंगल, इसमें ना आपका ग्राफ बनेगा और ग्राफ के ऊपर एक ट्रायंगल बन जाएगा, तो उस ट्रायंगल के आपको वर्टिसेस बताने हैं एंड द एक्स एक्सिस। वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, वो जो लाइन आएंगी ना आपकी, जो इक्वेशन की 2 लाइन, और जो एक्स एक्सिस, उनसे जो ट्रायंगल बनेगा उसके आपको वर्टिसेस बताने हैं, और ट्रायंगल जो आएगा उसको आपको शेड कर देना है। तो सिंपली ग्राफ बनाना है, कहने का मतलब ये है। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो लिखनी पड़ेगी इक्वेशन, और इक्वेशन है आपकी ये x - y + 1 = 0। ये नंबर 1 इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 12 = 0। अब ग्राफ बनाने के लिए एक वैल्यू तो आपको अलग करनी होती है। मैं यहाँ से x को अलग कर लेता हूँ, तो y इधर प्लस में चला जाएगा और ये माइनस में चला जाएगा। तो सिंपली इससे मेरी वैल्यूज निकलेंगी। तो वैल्यू का मैं टेबल बना लेता हूँ, जो मेरी वैल्यू बनेगी x और y। अब अगर मैं y की जगह पे 1 भरता हूँ, यानी कि y 1 भरता हूँ, तो x कितना आ जाएगा? तो y की जगह 1 भरा, -1, तो सिंपल 0 आ गया। तो y की 1 भरने से ये मेरा 0 आ गया। अगर मैं y की जगह पे 0 भर देता हूँ, तो 0 - 1, तो फिर -1 आ जाएगा x। तो यानी y की जगह जब 0 भरा तो x आ गया मेरा -1। सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। यहां से मैं 2y को लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, क्योंकि बाद में जाके ये डिवाइड में होगा, और 2 से जो ना चीज़ें आसानी से डिवाइड हो जाती हैं। तो 2y यहाँ ले लिया, तो ये 12 तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, 3x इधर जाके माइनस हो जाएगा। अगले स्टेप में y अकेला करना है, तो 12 - 3x / 2। अब ये मेरी इक्वेशन बन गई। इसमें मुझे वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट कर करके मुझे अपने इस बॉक्स में 2 वैल्यूज भरनी है। तो पहले मैं x की जगह ऐसा नंबर लेता हूँ। आप भी जानबूझ के ना इस तरह से नंबर लिया करें, ताकि ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से पूरा कट जाए, कोई होल नंबर आ जाए, क्योंकि उसकी वैल्यू पुट करना आसान होता है ना ग्राफ में। तो सोचते हैं यहाँ पे क्या लिया जाए। देखिए, अगर आप 0 भी लेते हैं ना, x की जगह पे 0 ले लेते हैं, तो 12 - 3 zeros are और /2। तो ये हो जाएगा 12 - 0/2, यानी कि 12/2 टोटल 6।
तो 0 रखने से आपकी वैल्यू ये 6 आ गई। अब आप 2 रखेंगे, अगर 1 रखते हैं तो 12 में से 3 माइनस होगा, 9 आएगा। 9 को 2 से करेंगे तो 4.5 आएगा। वो भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखते हैं जो पूरा कट जाए। 2 रखने से ऐसा हो रहा है, यानी x की जगह पे मैं उस बार 2 रख लेता हूँ, क्योंकि 12 तो ये 12 और 3 2 जार आपका -6 हो गया, और ये 2 और ये 6 हुआ। 6/2 आपका कंप्लीट आंसर 3 आ जाता है। तो ये वैल्यू सिंपल वाली है। 2 वैल्यूज आ गई आपकी। बस अब आपको ग्राफ बनाना है। देखिए ग्राफ मैंने ऑलरेडी पहले से बना के रखा हुआ है, बस इसमें आपको वैल्यूज पुटिंग दिखानी है और आगे का काम करके दिखाना है। ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस। पहली इक्वेशन के हैं 0 और 1, तो ये 0 और y का 1, x का 0 y का 1, ये आपका पॉइंट आ गया। इसका नाम रखेंगे 0 1। दूसरा पॉइंट है -1 0, यानी x का -1 और y का 0। तो दूसरा पॉइंट ये है आपका, ये मैंने डार्क कर दिया, इसका नाम होगा -1 0। 2 पॉइंट आ गए। चलिए लाइन खींच देते हैं। ये आपकी पहली इक्वेशन है, इसके ऊपर इक्वेशन का नाम लिख दिया x - y -1 = 0। अब दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स हैं आपके 0 और 6, तो x पे 0 और y पे 6, तो x का 0 यहाँ पे और y का 6 आपका यहाँ पे है। ये सेकंड पॉइंट है x का 2 यहाँ और y का 3 आपका इसके सामने चलेंगे ऐसे, ये ऐसे सामने चलेगा और ये ऐसे सामने चलेगा, तो ये आपका यहाँ पे टक जाएगा आके। तो ये 2 पॉइंट आ गए, इनको मिला देते हैं। इनका नाम लिख लेता हूँ मैं, ये 0 6 है, ये आपका 2 3 है। बिल्कुल इनके ऊपर से होती हुई लाइन जानी चाहिए। ग्राफ में आपके जो सफाई होती है, जो नीटनेस होती है, क्लीनलीनेस, उसी के मार्क्स होते हैं। अब देखिए आप, ट्रायंगल दिख रहा है आपको इसमें, ये ट्रायंगल ही तो है। एक्स एक्सिस तो ये हो गई आपकी और इक्वेशन की लाइंस ये हो गई। तो पहले तो इसको शेड कर देते हैं। इस ट्रायंगल को आपको ऐसे शेड कर देना है। शेड करने के बाद इस ट्रायंगल की जो वर्टिसेस हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। देखिए ये जो सबसे पहले जो ऊपर आपका वर्टेक्स है, ये x पे कितना है 2 और y पे कितना है 3, तो इस वर्टेक्स का नाम हो गया 2 3। इसके बाद इधर देखिए इस वाले वर्टेक्स पे, ये x पे कितना है 4 और y पे कितना है, y पे तो ना ये ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, तो y तो यहाँ पे 0 है ना, y 0। इधर वाला वर्टेक्स ये x पे -1 है और y पे कितना है, y पे ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा, ये 0 है। ये इसके वर्टेक्स हो गए। आप जब अपना आंसर करेंगे ग्राफ से अलग कॉपी में, तो इस तरफ ऐसे आंसर भी लिख देना, ऐसे वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आर, इस तरह से। पहला है आपका 2 3, एक 2 3 है, एक -1 0 है और एक 4 0 है।